Assalamualaikum students. Today we are going to talk about the real numbers. तो पहले भी मैंने जिक्र किया था कि रियल नंबर्स क्या हैं। अगर हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को साथ मिला लें तो वो क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स। मींस द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिक क्लास का। इसमें हम सिंपली डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। एक तो आ जाता है हमारा रियल नंबर्स और दूसरा हो जाता है पावर सिस्टम। तो पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स पे कि रियल नंबर्स क्या हैं और ये कैसे होते हैं, अगर डेसिमल में हो तो उसको कैसे पहचाने। तो ये सारे रियल नंबर्स की डिस्कशन करेंगे आज हम। तो रियल नंबर्स, द नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मैंने पहले भी बताया कि अगर हम यूनियन करें रेशनल और इरेशनल नंबर्स की तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। द रियल नंबर्स हैज मैनी सबसेट्स। रियल नंबर्स के बहुत सारे सबसेट्स हैं, उसमें से चंद मैंने यहाँ लिख लिए हैं। नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, हमारे खुद रेशनल हैं, इरेशनल है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स के सबसेट हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या है हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जिक्र कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर्स हैं द काउंटिंग नंबर्स, वो नंबर्स जो काउंटिंग में यूज होते थे। तो उनमें जैसे हमने बात की 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो मीन्स वो नंबर्स जो काउंटिंग में यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या है, अगर हम नेचुरल नंबर में सिर्फ एक जीरो प्लस कर लें, मीन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स आर नंबर्स दैट जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। मीन्स जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ एक हम जीरो एक्स्ट्रा कर लें तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। अब देखें, अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो जो नेचुरल नंबर होगा वो सबसेट होगा होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल के सारे नंबर्स मौजूद हैं हमारे होल सेट में, होल नंबर्स में। मींस नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। वैसे ही अगर इंटीजर्स की बात करें तो वो क्या हो जाते हैं, सिंपली उसमें से हम नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव साइन भी रखते हैं और होल नंबर्स भी रखते हैं। मींस ये होल नंबर से बड़ा सेट हो गया। होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, सिंपली जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं नेगेटिव से और पॉजिटिव पे आके खत्म हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखें 0 2 3, 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड में बो गए और 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। तो अब हमने सीखा कि पहले जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर्स का, होल नंबर है सबसेट किसका, इंटीजर्स का। तो अब बात करें रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स क्या है, जैसे हमने सिंपल पढ़ा था कि जो पी अपान क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। यहाँ पे मैंने ए अपान बी लिख लिया है, कोई मसला नहीं, ए अपान बी लिखें, सी अपान डी लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन वो क्या हो, सिंपली किस फॉर्म में हो, पी अपान क्यू या सी अपान बी या कुछ भी हो उस फॉर्म में हो, मीन्स अपान के फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। इसमें एक चीज याद रखनी है कि बी हमारा कभी नेगेटिव वो जीरो नहीं होगा, बी हमारा कभी जीरो नहीं होगा। मीन्स जो डिवाइडर होगा या डिनोमिनेटर होगा वो हमारा कभी जीरो नहीं होगा रेशनल नंबर्स में, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सिंपली रेशनल नंबर्स आर एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ a upon b वेयर a and b आर इंटीजर्स। जो a and b हैं वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, और b कभी जीरो नहीं हो सकता। They can always be expressed by using terminating decimals or repeating decimals। इसका थोड़ा बाद में जिक्र कर लेते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का। अब इंटीजर्स सबसेट है किसका, रेशनल नंबर्स का। मीन्स आपको याद रखना है कि जो भी नेचुरल नंबर होगा वो रेशनल नंबर भी होगा, जो भी होल नंबर होगा वो भी रेशनल नंबर होगा,
और जो भी इंटीजर होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन रेशनल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे जो हमारे पास उसमें नहीं होंगे। किसमें? होल नंबर, इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर्स है ना, जैसे 2 हो गया, 3 होगा, उसमें पॉइंट्स वगैरह नहीं आती, डिवीजन फॉर्म में नहीं होता। तो रेशनल नंबर में क्या होगा? सिंपली ए अपॉन बी मीन्स, जैसे मैंने लिखा 1, बी अपॉन में लिखा 2, तो क्या हो गया 1/2, तो इसका आंसर आ गया 0.5। अब पीछे जो भी सेट्स देखे हमने उसमें ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं थी जहाँ पे 0.5 आंसर आ जाए फॉर एग्जांपल, या 0.76 आंसर आ जाए। और अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की तो 2 हमारा रेशनल नंबर है। अब काफ़ी बंदे बोलते हैं कि 2 रेशनल नंबर है तो वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में या ए अपॉन बी फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप देखें हमेशा हम मैथमेटिक्स में एक चीज़ बोलते हैं कि किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, तो याद रखना डिवीजन में ऑलवेज जीरो हो, जीरो नहीं 1 होता है। तो सिंपल क्या हो गया 2/1, तो वो क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब आ जाते हैं इसी पे टर्मिनेटिंग, ये दो लफ्ज लिखे ना मैंने, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स। अब इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है? मींस पॉइंट के बाद जो नंबर्स हों वो फाइनाइट हों, मींस वो कंप्लीट हो जाएं किसी ना किसी पॉइंट पे आके। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं 36.8, मींस पॉइंट के बाद क्या है? नंबर 8 फाइनाइट है। 0.125 क्या है? फाइनाइट है, मींस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। 4.55 के बाद नंबर खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मींस लिमिटेड नंबर आफ्टर डेसिमल, मींस डेसिमल के बाद जो नंबर हो वो लिमिटेड हो, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। देन आगे चलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग डेसिमल क्या है? इसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। अब रिपीटिंग डेसिमल क्या है? सिंपली अगर पॉइंट के बाद वो सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब सेम नंबर्स का ये मतलब नहीं है कि वो एक ही नंबर हो, वो ब्लॉक की सूरत में भी हो सकते हैं, मीन्स वो 3-4 नंबर हो, वो बार बार सेम ही तरीके में रिपीट हो रहे हो। ये एक तरीका है रिपीटिंग डेसिमल का। तो सिंपली एग्जांपल लिखा है मैंने 0.3333। अब ये क्या कह रहा है? सिंपली 0.333 मीन्स ये नंबर रिपीटेड हो रहा है बार बार। कौन सा? 3 वाला। नीचे लिखा हुआ है मैंने 1.9 और बार। अब ये जो बार होता है ना, ये जो लाइन देते हैं किसी नंबर में डेसिमल के बाद, उसका क्या मतलब होगा कि ये जो डेसिमल के बाद ये जो नंबर होगा वो रिपीट होगा, मीन्स क्या होगा 1.99999 एंड सो ऑन। अब नीचे देखें वहां पे क्या लिखा हुआ है 7.689,689 मीन्स बार बार यही सीक्वेंस या यही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, मीन्स आगे चलेंगे फिर भी आएगा 689। तो ये क्या हो गए? रिपीटिंग डेसिमल हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है FYI मीन्स इसका मतलब क्या है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो लाइन इंडिकेट करती है किसी भी नंबर के ऊपर, उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 के ऊपर लाइन बार दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये 9 बार बार रिपीट होगा, कंटिन्यूली रिपीट होगा। तो बार बार लिखने से बेहतर है कि अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर लाइन दे देंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि डेसिमल के बाद ये नंबर बार बार रिपीट होगा। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स पे। मींस इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर्स जो ए अपॉन बी फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, मींस ऐसे नंबर्स जो ए अपॉन बी फॉर्म में मींस डिवीजन फॉर्म में ना कर सकें। अभी तक जो भी हमने सेट्स पढ़े उसमें हमने ए अपॉन बी फॉर्म में लिखना सीखा था। हमने बोला कि हर नंबर ए अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स ए अपॉन बी फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वो कैसे होंगे? वो नंबर्स जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, मींस डेसिमल के बाद वो नंबर कंप्लीट ना हो, और ना ही नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, मींस उसके बाद डेसिमल्स के बाद वो नंबर रिपीट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। मींस अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करें तो ये पैटर्न क्रिएट नहीं होगा,
इसीलिए उन्हें हम क्या कह रहे हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे हम बोलते हैं डेसिमल दैट गो ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग अ पैटर्न, मीन्स विद डेसिमल के बाद वो किसी पैटर्न में रिपीट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब पहले से हमने जो भी जिक्र किया वो क्या था, हमारा रेशनल नंबर तक था। अब हमने इरेशनल नंबर का जिक्र कर लिया, लेकिन ये हमने जो भी जिक्र किया है वो हमने डेसिमल के अकॉर्डिंग डिवीजन फॉर्म में डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं इरेशनल नंबर्स के, जैसे 0.3433433334 तो ये देखें, ये सेम पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा। वहां पे देखा था हमने जैसे कि 343434 ऐसे रिपीट हो, यहाँ पे वैसे रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे कैसे रिपीट है, फॉर एग्जांपल 0.34 है तो फिर डबल 3 आ रहा है, अगेन 4 है तो फिर ट्रिपल 3 आ रहा है। ये पैटर्न सेम नहीं है, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख लेता 0.34343434 तो वो रिपीटेड होगा, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा एग्जांपल लिख लें 4, 5.8, 6, 7, 4, 5, 8, 9, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इरेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, मीन्स वो खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो, तो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14 एंड समथिंग, तो वो पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स है। और दूसरा मैंने लिखा है रूट ऑफ 2, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जिसको हमने डिस्कस किया था पहले ही, कि ऐसे नंबर्स जिसको सिर्फ अपनी टेबल डिवाइड करे एग्जैक्टली और सिर्फ 1 की करे, और कोई एग्जैक्ट टेबल डिवाइड ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में एक तो 2 आ जाता है, 3 आ जाता है एंड 5, 7 एंड सो ऑन, तो वो प्राइम नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसका हम अगर रूट करें तो वो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, इरेशनल नंबर्स में। मींस यहाँ पे सिर्फ 3 ही खास नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, उनके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो वो कौन कौन से नंबर हैं, एक आ गया हमारा पाई, पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। कभी कभी हम पाई की वैल्यू 22/7 भी लिखते हैं, लेकिन वो जो 22/7 है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, मींस तकरीबन उसके इक्वल है, इक्वल नहीं है, तकरीबन इक्वल है, मींस थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है पॉइंट के बाद। तो जो 22/7 है वो हो जाएगा रेशनल। लेकिन अगर पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है 3.418 एंड समथिंग, अगर उसकी बात करें तो वो ओरिजिनल जो पाई की वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर होगी। अगर ये आपको चेक करना है तो आप अपने कैलकुलेटर्स में ये दोनों पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू दी हुई है, अगर वो फाइंड करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, और अगर 22.7 करेंगे, मीन्स 22 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, उसका भी कोई जो आंसर आएगा, फिर आप मैच करेंगे कि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो जो पाए होगा वो इरेशनल वाली रीडिंग देगा, और जो 22/7 होगा वो रेशनल वाली रीडिंग देगा। वैसे ही दो नंबर, एक नंबर तो ये हो गया पाए, दूसरा नंबर आ गया अगर हम किसी भी प्राइम नंबर को लें और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो वो भी नंबर किस में आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स में। मींस रूट ऑफ प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर्स, रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज रेशनल नंबर्स। देन फाइनल वन इज, वो क्या है हमारा, ई होता है एक एक्सपोनेंशियल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.81 एंड समथिंग, वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो मैंने 3 नंबर्स का जिक्र किया जो हमारे इरेशनल नंबर्स में होंगे, और उनके अलावा कोई भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो कौन कौन से नंबर हैं, एक पाई, दूसरा रूट ऑफ प्राइम नंबर, तीसरा हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल जिसको हम ई से एक्सप्रेस करते हैं। तो इन तीनों के अलावा जो भी नंबर होगा वो हमारा होगा कौन सा, रेशनल नंबर। तो आप एक चीज याद रख लें कि अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लें, उनकी यूनियन कर लें इन दोनों नंबर्स की,
तो वो हमारे हो जाएंगे रियल नंबर्स। अब थोड़ा रियल नंबर्स के साथ एसोसिएट करते हैं कुछ वोकेबलरीज को ना, कि वोकेबलरी कौन कौन सी है। जैसे पहली पहली वोकेबलरी मैंने लिखी है, आगे से डॉट 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 दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब क्या है कि जो चीज विदाउट एंड के लिए कंटिन्यू हो, इंफिनिटी तक कंटिन्यू हो, मीन्स सिंपली जिसमें हम क्या करें, विदाउट किसी एंड के कंटिन्यू हो, तो वहां पे हम डॉट 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 लगाते हैं ना, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, इलिप्सिस बोलते हैं उनको डॉट्स को। और वो कंटिन्यू हो जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब ना खत्म होने तक वो इन्फिनिटी होगा। फिर लिखते हैं सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नंबर्स, सेट्स आर डिनोटेड बाय यूजिंग ब्रेसेस। ब्रेसेस इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स को, कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है। तो ये दूसरी हो गई ब्रेसेस किसको बोलते हैं। फिर हो गए फाइनाइट। फाइनाइट क्या है, हैविंग बाउंड्स या लिमिटेड, मींस वो नंबर्स जो बाउंडेड हो या लिमिटेड हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट नंबर्स। फिर होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, मींस नो बाउंड्रीज आर लिमिट्स, जिसकी कोई बाउंड्री या लिमिट ना हो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर्स। फिर आ जाते हैं हमारे वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम्स क्या है, मींस अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ सर्कल्स और स्क्वायर्स टू शो द रिलेशनशिप ऑफ अ डेटा। मींस अगर कोई भी हम सेट ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, अब वेन डायग्राम का मतलब क्या होगा कि वो हमें उसकी फुल रिलेशनशिप देगा, मींस ये कैसे है, मींस वो सेट का क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। अब उनको सेट्स को हम स्क्वायर में शो कर सकते हैं या फिर सर्कल्स में शो कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। इससे पहले मैंने क्लास में पूरा बताया था कि वेन डायग्राम क्या है और उसको हम ऑपरेशनली कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर उसमें कौन कौन सी ऑपरेशन अगर हम करें तो कौन कौन सा आंसर आ जाएगा, तो हमने वेन डायग्राम पे पूरा डिस्कस किया था। तो वेन डायग्राम अब सिंपल थोड़ा और बहुत जिक्र कर लेते हैं वेन डायग्राम पे, ठीक है। सिंपली ये मैंने जो वेन डायग्राम बनाया हुआ है वो मैंने बनाया हुआ है रियल नंबर्स के। याद रखना ये कि इसके ऊपर से अगर मैं एक और स्क्वायर बना लेता हूं तो वो हो जाएगा हमारा रियल नंबर का वेन डायग्राम। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे दो नंबर्स लिखे हुए हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर का, ओ सॉरी, ये नेचुरल नंबर का, ये होल नंबर का, ये फिर हो गया हमारा किसका, इंटीजर्स का, और ये बार हो गया हमारा रेशनल का, और यहाँ पे हो गया इरेशनल का। अब अगर मैं ऊपर से एक और बार बना लूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा सिंपली हमारा रियल नंबर का। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि वेन डायग्राम क्या है और उसको हम कैसे ड्रा करते हैं या फिर उस सिस्टम को कैसे बता दें। अब कुछ एक्सरसाइज में कर लेते हैं कि मैंने ये एग्जांपल दे दिया, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। अब क्या करना है, सिंपली इसको आपने बताना है कि यहाँ पे रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो देख लें, ये जो हमारा 117 है तो ये क्या होगा हमारा, रेशनल होगा या इरेशनल या होल या इंटीजर, ठीक है। रियल नंबर सारे हैं, लेकिन ये जो 117 लिखा हुआ है हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। हमने पहले ही डिस्कस किया था जो भी काउंटिंग नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो 117 हमारा क्या है, काउंटिंग नंबर है, तो वो कौन सा होगा, नेचुरल नंबर। फिर आ जाते हैं होल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर में हमने एक नंबर का इजाफा किया था, वो क्या था हमारा, जीरो। तो जीरो हमारा किस में आ जाएगा, होल नंबर्स में, ठीक है। मैंने फिर लिखा है -12.64093। अब देखें ये रिपीट नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये है नेगेटिव में, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा। अगर ये रिपीटेड फॉर्म में होता तो ये रेशनल होता। अब यहाँ पे नेगेटिव में, नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं करती, हमने बात नहीं की कि नेगेटिव रेशनल नेगेटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इरेशनल हमारे दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो पहली बात देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। यहाँ पे देखें इलिप्सिस लगे हुए हैं, मीन्स ये कंटिन्यू है, और किसी नंबर के ऊपर बार भी नहीं है, मीन्स हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ब्लॉक बार बार रिपीट होगा।
तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर। अब इसमें देख लें कि -1/2, अगर -1/2 करूं तो वो होगा 0.5। तो 0.5 जो होगा वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो कंप्लीट हो जाएगा 0.5 पे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। जैसे नीचे नीचे लिखा हुआ है 6.36, ये टर्मिनेटिंग है मीन्स खत्म होने वाला है, ठीक है। इसकी एक लिमिट है 6.36 के बाद ये कंप्लीट हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा सिंपली रेशनल नंबर हो गया। पाए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा क्या है, इरेशनल नंबर आए, और -3 हमारा क्या है, इंटीजर है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में पुट करूं तो देखो कैसे होगा। ये देखें, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, तो इसमें 117 किस में आ रहा है, नेचुरल नंबर्स में। अब 0 किस में आ रहा है, होल नंबर्स में। और इंटीजर्स जो है हमारे वो किस में आ रहे हैं, -3 हमारा इंटीजर्स में आ रहा है, तो वो यहाँ पे पुट कर लिया है मैंने। और जो रेशनल नंबर्स हैं 4/9 था, जैसे 6.36 था, या फिर 1/2 था, वो क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो मैंने उसे किस में पुट किया है, रेशनल नंबर्स में। और अगर रेशनल नंबर्स की बात करूं तो 12.64039 ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। 5 भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। देन अगर सॉल्यूशन देखना है आपको तो आप देख सकते हैं कि 117 इज अ नेचुरल नंबर, अ होल नंबर एंड अ इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर होल नंबर है रेशनल का। अब अगर सबको मैं मिला लूं, अगर 117 है वो अगर मेरा नेचुरल नंबर में भी मौजूद है तो वो होल नंबर में भी मौजूद होगा। अगर वो होल नंबर में भी है तो वो किसका पार्ट होगा, हमारा इंटीजर्स का भी पार्ट होगा। अगर इंटीजर्स का पार्ट है तो एब्सोल्युटली हमारा रेशनल का भी पार्ट होगा। तो ये देख लें पूरी सीरीज लिखी है मैंने कि वो नेचुरल नंबर भी है वो भी है, ठीक है। अगर मैं -1/2 की बात करूं, वो ना नेचुरल नंबर में आएगा, ना होल नंबर में आएगा, ना इंटीजर में, वो सिर्फ किस में आएगा, रेशनल नंबर में। क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसी बात नहीं की कि डेसिमल के बाद या कोई अपान की शक्ल में कोई सेट हम लिखें इंटीजर्स तक ना। तो इसीलिए जो रेशनल नंबर होगा वो हमारा ट्रांसफर होगा किसमें, -1/2 सिर्फ होगा रेशनल नंबर। 0 हमारा क्या है, होल नंबर है। और 0 के अलावा ये इंटीजर भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के सबसेट हैं। फिर मैं -3 की बात करूं, वो हमारा इंटीजर भी है और रेशनल भी है, क्योंकि -3 सिर्फ इंटीजर्स में आता है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। 6.36 हमारा रेशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, और 4/9 हमारा रेशनल नंबर है। तो ये फुल डिटेल आपने समझ ली होगी कि कैसे किस किस के सेट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही आपने समझा होगा। लेकिन ये एक चीज़ है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो रिजल्टिंग होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर 10 नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। मींस इसमें जो बात कर रहा है वो नंबर होंगे प्राइम नंबर्स की, ठीक है। व्हेन वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, हर नंबर की नहीं बात करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई नंबर हो जो प्राइम नहीं हो, अगर कोई ऐसा नंबर हो जो प्राइम नहीं हो, तो उसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो सिंपली हमारा किस में होगा, रेशनल में होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूं ऐसे किसी नंबर की, फॉर एग्जांपल अगर मेरा 15 है, आप 15 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपको जो रीडिंग देगा वो रेशनल वाली देगा, इरेशनल वाली नहीं देगा। जैसे हमने डिस्कस किया इरेशनल और इरेशनल को, तो उसमें जो होगा वो रेशनल वाली रीडिंग देगा, मींस वो या तो एक टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो रिपीटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है मीन्स वो
लॉन्ग टाइम चल रहा है, नॉट एंड तक चल रहा है, ठीक है, इन्फिनिट तक जा रहा है, उसकी कोई फाइनल लिमिट नहीं है। तो अगर दूसरी बात क्या होगी रेशनल के लिए, उसमें रिपीटिंग होगी। तो मीन्स या तो उसमें टर्मिनेटिंग होगा अगर मैं 15 का स्क्वायर रूट लूंगा, या फिर उसमें क्या होगी, रिपीटिंग होगी। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है आपको, ठीक है। वो करना क्या है कि अगर हम किसी भी प्राइम नंबर का रूट लें और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसकी जो रिजल्ट होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। तो उसीलिए वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही।